हेलो एवरीवन, वेलकम टू जीवन ट्यूटोरियल्स। लास्ट टाइम हमने प्रीवियसली जो आपके पास डिस्कस किया था वो एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स में जो केमिकल रिएक्शंस थी आपके पास एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स की, वो हमने डिस्कस कर ली है। हमने उसमें आपके पास जो आपके पास दैट इज मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन से एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन्स के, वो भी हमने डिस्कस कर लिए हैं अच्छे से। अब हमने जो डिस्कस करना है जो नेक्स्ट टॉपिक, वो है आपके पास जो दैट इज मैकेनिज्म ऑफ aromatic electrophilic substitution reaction. Mechanism of aromatic electrophilic substitution reaction. Substitution reactions. अब हमने मैकेनिज्म डिस्कस करना है, ठीक है। बेसिकली अगर मैं बात करूं आपके साथ, ठीक है, तो जब मैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मैकेनिज्म का जो बात करूं, तो आपके पास मैं एक जनरल रिएक्शन लिख रहा हूं, ठीक है। कोई भी जनरल रिएक्शन, जैसे कि जनरल रिएक्शन में आपके पास एक एग्जांपल लेके चल रहा हूं, दैट इज अगर आपके पास देखिए ये ले लिया मैंने कंपाउंड, ये थी आपके पास बेंजीन, एरोमेटिक में कंपाउंड ले रहा था, ठीक है। मान लीजिए सल्फोनेशन आपने की थी, क्या की थी आपने? सल्फोनेशन की थी, जैसे कि ये तो H2SO4 के साथ की थी आपने, और कंसंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड ये आपके पास था, ठीक है। जब मैंने ये सल्फोनेशन की थी, तो आपके पास यहाँ पे प्रोडक्ट क्या बन गया था? वो बन गया था बेंजीन 1 सल्फोनिक एसिड। कंप्लीट लिख रहा हूं मैं, ये SO3H, और साथ में आपके पास क्या आ गया? वाटर। तो ये आपके पास एक एग्जांपल है जो कि क्या है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का एक बहुत अच्छा एक एग्जांपल है, ठीक है। तो हमने इसी तरीके की जो भी रिएक्शंस हमने लास्ट टाइम डिस्कस की थी, उनके मैकेनिज्म अभी आपके पास डिस्कस करने हैं कि ये जो रिएक्शन है उसका मैकेनिज्म कैसे होता है। तो अभी के लिए मैं यहाँ पे ये बेंजीन तो एज सच लूंगा, बट यहाँ पे जो आपके पास जो हमने जो एज सच H2SO4 लिया है, उसकी जगह मैं एक कंपाउंड लूंगा, दैट इज EZ, जनरल एक कंपाउंड ले रहा हूं मैं, ठीक है। EZ मतलब आपके पास यहाँ पे जो E है वो इलेक्ट्रोफाइल है, ठीक है, इलेक्ट्रोफिलिक पार्ट है, ठीक है। तो अभी मैं जनरल लेके ही यहाँ पे एक मैकेनिज्म डिस्कस करूंगा, ठीक है। तो चलिए मैकेनिज्म डिस्कस करता हूँ इसका। ज्यादा मुश्किल नहीं है, इजी है। अगर मैं बात करूं इसका मैकेनिज्म जो है आपके पास, तो ये टू मेन स्टेप्स में होता है। टू बेसिकली जो है मेन स्टेप्स यहाँ पे होते हैं, जो आपके पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है, टू मेन स्टेप्स जो हैं वो जरूर है होंगे इसमें, ठीक है। इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट है, ठीक है, जो आपके पास स्टेप है, उसमें आपके पास पहले तो इलेक्ट्रोफाइल की जनरेशन होती है। समटाइम आपको यहाँ पास इलेक्ट्रोफाइल एसएच भी मिल सकता है, और समटाइम आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जनरेट करना पड़ता है। तो अगर आपके पास, अगर मैं कह रहा हूँ कि EZ है, ये आपके पास डिसोशिएट करता है किसमें? E पॉजिटिव में प्लस क्या? Z नेगेटिव में। तो दिस इज इलेक्ट्रोफाइल है, इसको मैं इलेक्ट्रोफाइल कह रहा हूं। तो ये इलेक्ट्रोफाइल जो है एक्टिव स्पीशीज है, जो कि अटैक करता है किसके ऊपर? एरोमेटिक कंपाउंड दैट इज बेंजीन के ऊपर। और जैसे ही ये अटैक करेगा किसके ऊपर? बेंजीन के ऊपर, तो आपके पास रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी, और वहां से आपके पास मैं कहूंगा कि वो स्टेप जो है वो आपके पास क्या है? मेन स्टेप है, ठीक है। तो जिस सेकंड पॉइंट लिख रहा हूं मैं, जो कि आपके पास मेन स्टेप है इसमें, ठीक है। तो मैंने क्या कर दिया, यहाँ पे बेंजीन लिख दिया ये, और बेंजीन में आपके पास मैंने इसके बॉन्ड्स कंप्लीट कर दिए। साथ में मैंने क्या लिख दिया? इलेक्ट्रोफाइल। मैंने आपको कहा है पहले भी कि जो सिस्टम इलेक्ट्रॉन्स देता है, वो आपके पास उसकी तरफ क्या रहती है? टेल रहती है। और जो लेता है उसकी तरफ क्या आता है? हेड आता है। तो मैंने इसी तरीके से एरो मेंशन कर दिया। अब जब इसने इलेक्ट्रॉन दिए इसको बेंजीन को, सॉरी इलेक्ट्रोफाइल को, बेंजीन ने इलेक्ट्रॉन दिए, क्योंकि बेंजीन जो है उसके पास क्या है? इलेक्ट्रॉन पेयर्स हैं, जो कि सर्कुलेट कर रहे हैं किसके ऊपर? कार्बन के ऊपर और नीचे। तो ये आपके पास बेसिकली कार्बन हैं। कौन कौन से बोला मैंने आपके पास? ये आपके पास इस पोजीशन पे आपके पास कार्बन है, यहाँ पे कार्बन है, ये भी कार्बन है,
ये भी क्या है कार्बन, और ये भी कार्बन है, ये भी कार्बन। इसके ऊपर और ठीक नीचे आपके पास क्या कर रहे हैं, सर्कुलेट कर रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अगर आपके पास इलेक्ट्रॉन यहाँ पे सर्कुलेट करेंगे तो मतलब अब आपके पास क्या कर सकता है, इलेक्ट्रोफाइल इजिली इसके ऊपर अटैक कर सकता है। पर जैसे ही ये इलेक्ट्रोफाइल इस पे अटैक करता है, क्या हो जाता है, आपके पास ये कंपाउंड बन जाता है, कंपाउंड दैट इज सॉरी कंपाउंड नहीं, एक इंटरमीडिएट बन जाता है, जिसमें कि आपके पास देखिए यहाँ पे पहले आपके पास क्या होंगे, हाइड्रोजन पहले अवेलेबल होंगे, क्योंकि हर एक जगह पे आपके पास क्या होते हैं, हाइड्रोजन पहले भी अवेलेबल होते हैं। तो ये हाइड्रोजन तो यहाँ पे रह जाएगा, लेकिन इलेक्ट्रोफाइल एक एक्स्ट्रा ई जो है वो यहाँ पे अटैच हो जाएगा। तो अगर जैसे ही यहाँ पे ई अटैच हुआ है तो इस पे चार्ज क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉन है बेसिकली ये इस तरफ गए हैं, इसलिए यहाँ पे बॉन्ड बना है। तो अभी आपके पास इसलिए यहाँ पे इस पोजीशन पे आपके पास पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है। अब आपके पास ये जो इंटरमीडिएट बना है, बेसिकली इसमें कितने पाई इलेक्ट्रॉन्स हैं, 4 पाई इलेक्ट्रॉन्स इसमें हैं। और इस इंटरमीडिएट को हम क्या कहते हैं, इट इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। इसको 4 समझना है आपने, प्लस मत समझना। ये आपके पास यहाँ पे जो नंबर ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन हो गए 4 पाई इलेक्ट्रॉन, और यहाँ पे जो कॉम्प्लेक्स बना वो ये क्या बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना। और भी हम इसे कहते हैं दैट इज वीलैंड कॉम्प्लेक्स भी कहते हैं, वीलैंड इंटरमीडिएट भी कहते हैं, WHELANT, ठीक है, वीलैंड। अब आपके पास साथ में मैंने क्या बोला, इंटरमीडिएट भी इसको कहते हैं। तो ये आपके पास मैंने फर्स्ट आपके पास स्टेप डिस्कस कर लिया। बेसिकली स्टेप को करने के लिए काफी टाइम लगता है, ठीक है, तो इस सबसे ज्यादा टाइम इसी को करने के लगता है, तो इसलिए मैंने इसको क्या कहा, स्लो स्टेप। तो इसका मतलब रेट डिटरमाइनिंग स्टेप क्या होगा यहाँ पे, यही स्टेप होगा, दैट इज आपके पास जहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल जो है वो अटैक कर रहा है किसके ऊपर, बेंजीन के ऊपर। सेकेंड आपके पास स्टेप जो आपके थर्ड जो आपके पास पॉइंट है, या थर्ड जो आपके पास में यहाँ पे पॉइंट है, जिसमें हम यहाँ पे अभी आपके टू मेन स्टेप बात कर रहे थे। फर्स्ट मेन स्टेप इज दिस वन, सेकेंड मेन स्टेप इज दिस वन, ठीक है। तो अब आपके पास यहाँ पे जो आपके पास मैंने बेंजीन ले ली, जो कि आपके सॉरी इंटरमीडिएट सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, ये यहाँ पे ये जो सिग्मा जो आपके पास कॉम्प्लेक्स बना है ये अभी अनस्टेबल है, स्टेबिलिटी गेन करने की कोशिश करेगा। कैसे करेगा यहाँ पे बता देता हूँ, एक काम करता हूँ, ई को इस तरफ लिखता हूँ ताकि मेरे पास आगे बॉन्ड्स बनाना इजी हो जाए। तो पहले लिखूंगा मैं ई, तो मैंने यहाँ पे लिख लिया पहले ई, और यहाँ पे लिख लिया जेड, सॉरी एच, यहाँ पे क्या लिख दिया, एच लिख दिया। अब देखिए यहाँ पे इस पे चार्ज क्या था, पॉजिटिव। तो बेसिकली यहाँ पे एरोमेटिसिटी को क्या हो करना है, इसने रिगेन करना है, इसने एरोमेटिसिटी को फिर से रिटेन करना है। तो एरोमेटिसिटी को ये कैसे रिटेन कर सकता है, ये इजिली, क्योंकि अब आपके पास ये स्टेबिलिटी गेन करेगा, मतलब ये एक्चुअल में बेसिकली क्या है, फास्ट स्टेप है। और एरोमेटिसिटी ये कैसे गेन कर सकता है, अगर ये इलेक्ट्रॉन कहाँ आ जाए, यहाँ पे आ जाए। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पे आते हैं तो बेसिकली इस पोजीशन पे नेगेटिव आएगा, और इस पोजीशन पे क्या है, पॉजिटिव, तो यहाँ पे आ जाएगा बॉन्ड। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे आ गया, जो यहाँ पे फ्रेश बॉन्ड बना, तो यहाँ पे मैं फ्रेश बॉन्ड ये बना दिया आपके पास, फ्रेश बॉन्ड, ठीक है। और आपके पास जो रिमेनिंग बॉन्ड थे वो एज सच है, तो ये आपके पास रिमेनिंग बॉन्ड्स हैं, ठीक है। और यहाँ पे आपके पास क्या बना, ई, साथ में आपके पास क्या रह गया, अब आपके पास देखो, साथ में क्या रह गया, एच पॉजिटिव, ठीक है, साथ में क्या रह गया, अब आपके पास एच पॉजिटिव रह गया है, ठीक है। तो सिंपल है आपके पास ये रिएक्शन, जिसमें आपके पास मैंने आपके पास बता दिया कि कंपाउंड में आपके पास या आपके पास एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस कैसे होती है। तो दिस इज द बेसिक मैकेनिज्म, जिसमें कि इसने क्या किया, 6 पाई इलेक्ट्रॉन्स को रीगेन कर लिया सिंपली बाय सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। तो सब्स्टिट्यूशन किसकी हुई, बेसिकली हाइड्रोजन की। तो हाइड्रोजन इज सब्स्टिट्यूटेड बाय व्हाट, ई, दैट इज इलेक्ट्रोफाइल जो था यहाँ पे, जो कि पॉजिटिवली चार्ज था, उसने क्या किया यहाँ पे, H को रिमूव कर दिया यहाँ से इन द फॉर्म ऑफ H पॉजिटिव, और आपके पास प्रोडक्ट बन गया यहाँ पे। तो ये था आपके पास क्या, मैकेनिज्म ऑफ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए, तो अब नेक्स्ट करते हैं आपके पास, दैट इज एविडेंस फॉर स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन। एविडेंस फॉर स्टेप वाइज mechanism of
इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन और इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन लिखता हूं, इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन देखिए स्टेप वाइज में मैंने क्या कहा आपको कि 2 स्टेप्स थे। फर्स्ट आपके पास क्या था, स्लो स्टेप, एंड सेकंड आपके पास क्या था, फास्ट स्टेप। 2 स्टेप मैंने आपके पास पहले ही डिस्कस कर दिए, बता दिया आपको कि स्लो स्टेप एंड फास्ट स्टेप। तो मींस टू से स्लो स्टेप में क्या था, इस तरीके से आपके पास ये बेंजीन थी और यहाँ पे इलेक्ट्रोफाइल था जिसपे जिसने अटैक किया बेंजीन के ऊपर, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन इस तरीके से ले लिए थे और आपके पास एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया था इस तरीके से ये, इसमें चार्ज था पॉजिटिव और यहाँ पे ये आ गया E और यहाँ पे क्या आ गया H। तो अब आपके पास यहाँ पे ये तो बन गया। और फास्ट स्टेप में क्या था, फास्ट स्टेप में आपके पास जो इंटरमीडिएट बना है, फास्ट स्टेप में जो इंटरमीडिएट बना है, ठीक है, तो ये है और ये E है, ये H है, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले लेता है और आपके पास प्रोडक्ट में ये बन जाता है क्या, कंप्लीट E और साथ में क्या आ गया H। ओ सॉरी, E सिर्फ आपके पास क्या रह गया, यहाँ पे E रह गया, ठीक है, बात साथ में क्या निकल गया, H पॉजिटिव निकल गया। तो एक बात याद रखनी है आपने, जो लास्ट मैंने आपके पास मैकेनिज्म आपके पास डिस्कस किया उसमें ये जो आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स है, दिस इज रेजोनेंस स्टेबलाइज, उसको नोट कर लेना यहाँ पे। तो वहां पे आपके पास रेजोनेंस स्ट्रक्चर्स हमने नहीं बनाई इसकी, तो आप उसकी रेजोनेंस स्ट्रक्चर बना सकते हैं। अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ चले जाते हैं तो यहाँ पे आपके पास आ गया डबल बॉन्ड, यहाँ भी आपके पास आ गया डबल बॉन्ड और वहां पे आपके पास क्या आ गया E, यहाँ पे H और यहाँ पे आपके पास क्या आ गया पॉजिटिव चार्ज। सेकेंड आगे ये इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ आ गए तो आपके पास क्या बन गया ये इस तरीके से। और नेक्स्ट अब आपके पास क्या बन गया यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे आपके पास E आ गया, यहाँ पे H आ गया, ये H आ गया और यहाँ पे क्या आ गया चार्ज पॉजिटिव। अगर मेरे को इसको आगे भी डिस्कस करना हो तो इसकी एक रेजोनेंस हाइब्रिड स्ट्रक्चर मैं आपके पास डिस्कस कर सकता हूँ, जिसमें कि क्या कर रहा है पॉजिटिव चार्ज कंप्लीट रिंग पे सर्कुलेट कर रहा है और यहाँ पे क्या रह गया E रह गया और यहाँ पे क्या रह गया H। तो ये 3 स्ट्रक्चर्स जो आपके पास बनी, एक ये वाली और ये वाली, उसमें नोट कर लेना आपने जैसे सिग्मा कॉम्प्लेक्स मैंने जहाँ पे बनाया था उसके आगे, ठीक है। तो अब आपके पास मेरे को यहाँ पे जो मैकेनिज्म है वो डिस्कस करना है कि आपके पास जो मैकेनिज्म है बेसिकली वो आपके पास कौन कौन से फैक्टर्स हैं जो उसको सपोर्ट कर सकते हैं। तो इसके लिए मेरे पास सबसे बेस्ट है कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिससे हमें पता चल जाएगा इस चीज का, आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड, सब्स्टिट्यूशन मेथड। तो चलिए इसको देखते हैं कि आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड इस चीज को कैसे एक्सप्लेन करता है। बेसिकली हम क्या करते हैं, बेंजीन के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर देते हैं। बेंजीन के जो हाइड्रोजन्स हैं उनको किससे रिप्लेस कर दिया मैंने, ड्यूटेरियम से रिप्लेस कर दिया। जैसे ही मैंने बेंजीन के हाइड्रोजन ड्यूटेरियम से रिप्लेस की तो मैं क्या करूंगा यहाँ पे, अब मान लीजिए इलेक्ट्रोफाइल अगर अटैक कर रहा है, ठीक है, और अगर ये इलेक्ट्रोफाइल अटैक करता और क्या करता ये यहाँ पे चला जाता मान लीजिए इस पोजीशन पे, और यहाँ से डी जो है ऐसे निकल जाता मान लीजिए थोड़ी देर के लिए, ठीक है, मतलब ऐसा होता नहीं है बट अगर ऐसा होता तो ये ड्यूटेरियम आ गया, यहाँ पे E आ जाना था, यहाँ D रह जाना था, यहाँ D रह जाना था, यहाँ पे D और यहाँ पे D और यहाँ पे क्या आ जाना था प्लस D पॉजिटिव, ठीक है। तो बेसिकली अगर मैं इस रिएक्शन में देखूं तो आपके पास यहाँ पे D और कार्बन का बॉन्ड टूट रहा है। अगर D और कार्बन का बॉन्ड ब्रेक कर रहा है तो मींस टू से आपके पास C और H बॉन्ड जो होता है वो थोड़ा इजिली टूटता है, जबकि C और D बॉन्ड जो है थोड़ा लेट, थोड़ा टाइम लेता है टूटने, थोड़ा ज्यादा एनर्जी लगानी पड़ती है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो रेट है वो क्या हो जाएगा और ज्यादा स्लो हो जाएगा, और यहाँ पे रेट क्या आ जाना चाहिए, फास्ट होना चाहिए थोड़ा। पर जब हम इस रिएक्शन को देखते हैं तो यहाँ पे कोई चेंज नहीं आता। जब मैं इसको जो कार्बन के जो हाइड्रोजन्स हैं यहाँ पे जो ड्यूटेरियम से मैंने रिप्लेस किए हैं, जब मैं इनको क्या करता हूँ रिप्लेस करता हूँ हाइड्रोजन को, किससे, ड्यूटेरियम को ड्यूटेरियम से, ठीक है,
तो आपके पास कोई भी रेट नहीं है, डिफरेंस आता है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो आपके पास स्टेप है, कौन सा, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप, रेट डिटरमाइनिंग स्टेप जो है उसमें आपके पास पहली बात क्या, कार्बन हाइड्रो ड्यूटेरियम या कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड का ब्रेकेज अवेलेबल नहीं है, वही नहीं है। अगर नहीं है तो उसका मतलब हम कह सकते हैं कि अब आपके पास जो रिएक्शन है उसमें आपके पास अगर कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड नहीं ब्रेक कर रहा है, तो हम हमारे पास दूसरी पॉसिबिलिटी क्या बन रही है कि डायरेक्टली जो है वो डबल बॉन्ड है वो टूट जाए और इलेक्ट्रोफाइल वहां पे अटैच हो जाए। तो इस आइसोटोपिक सब्स्टिट्यूशन मेथड से हमारे पास एक बात क्लैरिफिकेशन मिल रही है हमें कि आपके पास यहाँ पे नो चेंज इन रेट आ रहा है, नो चेंज इन रेट, इन रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई चेंज नहीं आ रहा रिएक्शन के रेट में, ठीक है, तो मतलब आपके पास जो है रिएक्शन में कार्बन हाइड्रोजन या कार्बन ड्यूटेरियम बॉन्ड जो है वो ब्रेक नहीं कर रहा है। इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे जो रिएक्शन है उसको हम कह सकते हैं वो आपके पास 2 स्टेप्स में हो रही है, जिसमें आपके पास फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या बन रहा है, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन रहा है, दिस इज सिग्मा कॉम्प्लेक्स। और उसके बाद आपके पास जो प्रोडक्ट है जो कि स्टेबलाइज है, रेजोनेंस स्टेबलाइज है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद क्या है, ये स्टेबलाइज है इसलिए इजिली बन भी जाता है। और ये आपके पास हम बेसिकली हम इसको क्या कहते हैं, स्लो स्टेप कहते हैं, और इसको हम क्या कहते हैं, फास्ट स्टेप। इसमें देख लीजिए आपके पास कहीं भी आपके पास कोई बॉन्ड, मैंने सिर्फ सिर्फ पाई बॉन्ड को की ब्रेकेज बताई है, नथिंग मोर देन दैट, ठीक है। तो इसीलिए अब आप इस चीज को समझ सकते हैं कि इस एविडेंस से लग जाएगा हमें पता कि आपके पास यहाँ पे कोई सिंगल स्टेप में रिएक्शन नहीं होगी, ठीक है। तो ये था आपके पास एविडेंस फॉर द स्टेप वाइज मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। चलिए तो नेक्स्ट देखते हैं अब आपके पास एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। तो अब हम देखने वाले हैं एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम। एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम किसकी देखनी है हमने, ऑफ, फॉर एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशंस, सब्स्टिट्यूशन। तो ये था आपके पास, ठीक है। तो अब मुझे यहाँ पे इसका मैकेनिज्म देखना है, सॉरी एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम देखना है किसका, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस का, ठीक है। तो इसको देखने के लिए मैंने आपको पहले कहा कि 2 स्टेप में रिएक्शन होगी। तो बेसिकली फर्स्ट स्टेप में आपके पास क्या होगा, ये आपके पास था फर्स्ट स्टेप, जिसमें आपके पास मैं का कह दिया कि ये आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो किससे, बेंजीन के साथ रिएक्ट करके क्या बना दे रहा है, एक सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना रहा है। तो फर्स्ट आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनेगा, मतलब स्लो स्टेप इसमें होगा। स्लो स्टेप अगर ये होगा तो मतलब रिएक्शन जो है वो क्या होगी, इसके लिए काफी टाइम लेगी, स्टेप को कंप्लीट करने के लिए ज्यादा टाइम लेगी। यहाँ पे E बच जाएगा और यहाँ पे H बच जाएगा, ठीक है, इस पे चार्ज आएगा पॉजिटिव। और ये स्ट्रक्चर आगे क्या है, रेजोनेंस स्टेबलाइज्ड है, ठीक है। आगे आपके पास क्या आगे रहेगी, रेजोनेंस स्टेबलाइज है। उसके बाद आपके पास नेक्स्ट आपके पास है जो आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये है आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स या सिग्मा इंटरमीडिएट भी कह सकते हैं आपको, इसको, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पे इस तरीके से, यहाँ पे आपके पास क्या है, E है, यहाँ पे क्या है, H। तो ये क्या करेगा, अपनी एरोमेटिसिटी को रिगेन करेगा, रिटेन करेगा, ठीक है। तो फास्ट स्टेप में क्या होगा, आपके पास यहाँ पे इस तरीके से ये, और यहाँ पे E आ गया, और यहाँ पे क्या आ गया, डबल बॉन्ड कंप्लीट हो गया, प्लस क्या आ गया, H पॉजिटिव। तो अब मुझे इन दोनों को एक्सप्लेन करना है क्या, एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम से मुझे इसको एक्सप्लेन करना है। तो चलिए लेट अस एक्सप्लेन दिस। तो मैं क्या कर रहा हूँ, एक डायग्राम बनाने की कोशिश कर रहा हूँ, यहाँ पे एक ग्राफ बनाने की कोशिश करता हूँ। अगर मैं इस ग्राफ की बात करता हूँ तो इस ग्राफ में मेरे पास 2 कोऑर्डिनेट्स हैं, ठीक है। फर्स्ट कोऑर्डिनेट पे मैं लिख रहा हूँ प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, तो दिस इज प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन। तो यहाँ पे प्रोग्रेस हो रही है रिएक्शन की, और यहाँ पे एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है।
ये एनर्जी की वैल्यू इंक्रीज कर रही है, ठीक है। तो अब मुझे इस प्रोफाइल एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम पे से मेरे यहाँ पे रिएक्शन बतानी है, ठीक है। तो जब मुझे यहाँ पे बता रहा हूँ तो मान लीजिए आपके पास एट फर्स्ट, मैं क्या बोल रहा हूँ, एट फर्स्ट जो एनर्जी थी इसकी कितनी थी, ई थी, ठीक है। मान लीजिए दिस इज E1, एनर्जी कितनी थी इसकी पहले, E1 थी, ठीक है। अब आपके पास यहाँ पे फाइनली जो एनर्जी जो चेंज होगी है वो किस में चेंज होगी है, E2 में होगी है। तो मतलब मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ ये E1 थी और ये क्या आ गई, E2 आ गई, ठीक है। अब इन दोनों में आपके पास जो सिस्टम है उसमें जो डिफरेंस वहां पे क्या क्या हुआ वो देखते हैं। देखिए फर्स्ट स्टेप है ये वाला, तो इसको एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब फर्स्ट स्टेप से मतलब यहाँ पे क्या बना, ये बना ना, तो हमें ये इंटरमीडिएट बनाना है सबसे पहले। तो इसको स्लो स्टेप है तो काफी टाइम लगेगा होने के लिए। तो इस रिएक्शन में मैंने ये इसका बना दिया, इसको काफी टाइम लगा होने के लिए। तो इस पोजीशन पे आके ये बन गया, ठीक है। क्या बना, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बना, ठीक है। तो मतलब आपके पास यहाँ पे क्या बना, बेसिकली ये इस पे चार्ज आ गया पॉजिटिव, यहाँ पे E आ गया और यहाँ पे क्या आ गया, H आ गया, ठीक है। तो ये आपका सिग्मा कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया। लेकिन उसके बाद भी आपके पास क्या हुआ, एक फास्ट स्टेप हुआ, तो उसको करवाने के लिए भी थोड़ा सा टाइम लगेगा। तो चाहे ज्यादा इजिली होगी बट क्या टाइम तो लगेगा इसको करवाने के लिए। तो यहाँ पे ये पहुंच गई, ठीक है। तो यहाँ पे ये क्या आ गया, फास्ट स्टेप, क्योंकि इसमें क्या है, थोड़ी सी एनर्जी जल्दी से हम क्या करेगा, जल्दी से कन्वर्ट हो जाएगा, जल्दी से प्रोडक्ट बना देगा, ठीक है। तो यहाँ पे जो ये जो सिस्टम है, अगर हम नोटिस करें यहाँ पे, ठीक है, तो दिस इज एक्टिवेशन एनर्जी, क्योंकि आपको पता ही है कि आपके पास जो सिस्टम है, एक्टिवेशन एनर्जी 1 मैंने मान ली यहाँ पे, उसको उसमें कन्वर्ट करने के लिए, सिग्मा कॉम्प्लेक्स में कन्वर्ट के लिए करने के लिए हमें क्या लगानी पड़ेगी, एनर्जी लगानी पड़ेगी, ठीक है। तो दिस इज ट्रांजिशन स्टेट 1 आ गई यहाँ पे इस पोजीशन पे, और यहाँ पे ये क्या आ गई, ट्रांजिशन स्टेट 2 आ गई, ठीक है। तो यहाँ पे दो ट्रांजिशन स्टेट्स के थ्रू आपके पास रिएक्शन हो रही है, ठीक है। फर्स्ट में आपके पास क्या बना, सिग्मा कॉम्प्लेक्स जो कि स्टेबल है, क्योंकि अभी आपके पास क्या हो रहा है, ये पॉजिटिव चार्ज है जो कि न्यूट्रलाइज हो रहा है किसकी वजह से, रेजोनेंस की वजह से, ठीक है। तो इसलिए ये स्टेबल है। तो यहाँ पे आपके पास पहले ये ट्रांजिशन स्टेट में कन्वर्ट हुआ, फिर आपके पास क्या हुआ, एक स्टेबल फॉर्म में आया, फिर से ये क्या हुआ, आपके पास फास्ट स्टेप से फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट हुआ। लेकिन ये जो फाइनल प्रोडक्ट है इससे पहले कन्वर्ट होने के लिए क्या आया, एक ट्रांजिशन स्टेट बनाई इसने, फिर आपके पास फर्दर ये क्या ब्रेक करके क्या बनाया इसने, आपके पास फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, ठीक है। तो ये था आपके पास जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम में आपके पास डिस्कस कर रहा था, ठीक है। तो ये कोई ज्यादा मुश्किल नहीं है, ठीक है। इसमें आपके पास मैंने आपके पास थोड़ा सा सिग्मा एंड आपके पास जो कॉम्प्लेक्स जो आपके पास है उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता दिया, ठीक है। तो नेक्स्ट देखते हैं अब फॉर्मेशन ऑफ सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स इन एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस, ठीक है। तो नेक्स्ट देख रहा हूं मैं, नेक्स्ट इज फॉर्मेशन ऑफ sigma and pi complex in aromatic electrophilic substitutions। तो एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन में आपने मैंने क्या देखना है, सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्स कैसे बनता है, ठीक है। मैंने आपको पहले भी बताया है कि अगर हम नोटिस करें यहाँ पे, तो ये आपके पास था आपके पास दैट इज बेंजीन। अब ये जो बेंजीन है इलेक्ट्रोफाइल के हाथ देख करके क्या बनाता है, बेसिकली ये बनाता है आपके पास क्या, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। मैंने आपको पास पहले डिस्कस कर लिया कि ये बनाता है, ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन जाता है, E लग जाता है, यहाँ पे H लग जाता है। और अगर आपके पास मैंने यहाँ पे एक मॉड एक्स्ट्रा बनाया है तो इसको मैं इसको निकाल देता हूँ यहाँ से, ठीक है। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ गया, देखो यहाँ पे इस पे चार्ज क्या आ गया है, पॉजिटिव आ गया, ठीक है। तो ये आपके पास स्लो स्टेप था और आपके पास यहाँ पे ये जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना, तो मैंने आपको बोला ना कि एक ट्रांजिशन स्टेट बनेगी पहले। तो उस ट्रांजिशन स्टेट बनने से पहले भी आपके पास एक चीज इसमें बनती है, तो उसको भी मैं आपके पास यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ।
क्योंकि मैंने आपको बोला सिग्मा और क्या पाई कॉम्प्लेक्स। सिग्मा कॉम्प्लेक्स का मतलब हो गया सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन हुई यहाँ पे, क्या बनी यहाँ पे, सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन। लेकिन अगर मैं आपके पास पाई कॉम्प्लेक्स की बात करूं तो देर इज पाई बॉन्ड फॉर्मेशन। या आप ऐसा समझ लीजिए कि लिटल इंटरेक्शन रहेगी, पाई बॉन्ड भी नहीं बनेगा उसमें हालांकि, लेकिन लिटल इंटरेक्शन रहेगी, लिटल इंटरेक्शन रहेगी, ठीक है, ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, ऑफ इलेक्ट्रोफाइल विद क्या, जो आपके पास बेंजीन है C6H6, उसके जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है उसके साथ इसकी इंटरेक्शन रहेगी, ठीक है। तो क्या होता है, चलो देखते हैं। बेसिकली क्या होता है, आपके पास ये आपके पास सिस्टम है ये, तो प्लस इलेक्ट्रोफाइल पहले क्या बनाता है आपके पास, पाई कॉम्प्लेक्स बनाता है, ठीक है। तो मतलब अब आपके पास यहाँ पे लिटिल इंटरेक्शन अटैचमेंट हो जाएगी इसकी, ठीक है। तो ये अगर आपके पास मैं पूरा ही डबल बॉन्ड्स इकट्ठे कर दिए मान लीजिए, ठीक है, तो इजी हो जाएगा मेरे लिए समझाने के लिए। तो यहाँ पे आपके पास इलेक्ट्रोफाइल जो है वो इसके साथ क्या हो सकता है, अटैच हो सकता है, ठीक है। इसके साथ क्या हो गया, अटैच हो गया ये। अगर ये इसके साथ अटैच हो गया है तो अब आपके पास क्या होगा, आगे फर्दर जो है ये रिएक्शन होगी और इसमें आपके पास क्या हो जाएगा, कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन होगी बिटवीन क्या, जो बेंजीन का जो कार्बन है उसके साथ, ठीक है। तो अब आपके पास मैंने कंप्लीट बॉन्ड फॉर्मेशन बता रहा हूँ, ठीक है, जहां पे आपके पास क्या आ गया, ये आ गया दैट इज ई, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास H, और यहाँ पे आपके पास जो स्ट्रक्चर है उसमें जो रेजोनेंस हाइब्रिड थी वो है, ठीक है। तो पॉजिटिव चार्ज पूरी रिंग पे सर्कुलेट कर रहा है। यहाँ पे सिग्मा बॉन्ड बना देखो आपके पास, तो ये वाला जो बॉन्ड है आपके पास कौन सा, ये वाला बॉन्ड, ठीक है, ये आपके पास क्या है, सिग्मा बॉन्ड है, ठीक है। तो सिग्मा बॉन्ड बना तो इसलिए मैं इसको क्या बोल सकता हूँ, सिग्मा कॉम्प्लेक्स बोल सकता हूँ इसको। और यहाँ पे अभी इंटरेक्शन है, कंप्लीट बॉन्ड नहीं है, ठीक है, तो इसलिए इसको क्या बोला मैंने, पाई कॉम्प्लेक्स। तो अब आपके पास यहाँ पे दो इंटरमीडिएट्स पहले बन सकते हैं, ठीक है, जिसमें आपके पास पहले क्या बनता है, पाई कॉम्प्लेक्स बन सकता है, और बाद में आपके पास क्या बन सकता है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स। अब अगर मैं फर्दर आगे जाऊं, ठीक है, तो जो आपके पास ये प्रोडक्ट आपके पास बना सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ये डायरेक्टली नहीं, जरूरी नहीं है कि डायरेक्टली चेंज हो जाए किसमें, आपके पास जो लास्ट फाइनल प्रोडक्ट था उसमें। तो इससे पहले क्या हो सकता है कि देयर इज अनदर फॉर्मेशन ऑफ पाई कॉम्प्लेक्स। तो कैसे हो सकता है ये देखिए, ये आपके पास है, और अब आपके पास मैंने यहाँ पे एक काम करता हूँ, ये लिख दिया मैंने यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स, ऐसे को लिखूं, ठीक है। या इसी दूसरे फॉर्म में लिखता हूँ जो आपके पास लिखी है ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। तो आपके पास यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये बना था, ये पॉजिटिव चार्ज है इसमें, ठीक है, और यहाँ पे ई है, और यहाँ पे H है, ठीक है। तो आपको पता है ये बॉन्ड ब्रेक करना है, कौन सा, कार्बन और हाइड्रोजन का बॉन्ड जो है वो ब्रेक करना है, ठीक है। तो इस ब्रेकेज से पहले, डायरेक्ट ब्रेकेज नहीं होगा, क्या होगा, देर इज लिटिल इंटरेक्शन, इंटरेक्शन रह जाएगी किसकी, H पॉजिटिव की, किसके साथ, आपके पास बेंजीन के साथ, ठीक है। तो यहाँ पे इंटरेक्शन रहेगी अब आपके पास, सेम वैसे ही जैसे अभी आपके पास इसमें मैंने डिस्कस किया था, इलेक्ट्रोफाइल तो है यहाँ पे, लेकिन इंटरेक्शन रहेगी अभी आपके पास किसकी, जो H पॉजिटिव है इसके साथ। तो अभी भी ये क्या बना, पाई कॉम्प्लेक्स बना, और लेटर ऑन यही पाई कॉम्प्लेक्स क्या कन्वर्ट हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, सिग्मा में, मतलब सिग्मा, सॉरी नॉट सिग्मा, दैट इज फाइनल प्रोडक्ट। तो इसमें क्या बन जाएगा, E और प्लस क्या, H पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपके पास जो रिएक्शन है ये होती है, जिसमें आपके पास पहले जो प्रोडक्ट बना होता है, ठीक है, वो आपके पास बीच में भी आपके पास पाई कॉम्प्लेक्सेस बनाता है, जो मैंने आपके पास बता दिया यहाँ पे। क्योंकि आपको मैंने पहले भी कहा है, या आपके साथ पहले भी डिस्कस किया इंट्रोडक्शन में, जो बेंजीन होती है वो इस तरीके से होती है। तो अगर ये इस तरीके से होगी तो इसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड कहाँ होंगे, ऊपर और नीचे। तो ये अपर इलेक्ट्रॉन क्लाउड बना दिया मैंने इसमें, जो कि इसके ऊपर सर्कुलेट कर रहा है, और जो नीचे वाला इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो ये बना दिया मैंने, ये। तो इसका मतलब ये हुआ कि अब इसके साथ इसकी इंटरेक्शन हो सकती है H पॉजिटिव की, तो इसीलिए अब आपके पास यहाँ पे जो है देयर इज फॉर्मेशन ऑफ क्या, पाई कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो चलिए
अब हम इसमें आगे देख लेते हैं कि बेसिकली अब इसमें जो आपके पास ये जो स्ट्रक्चर्स आपके पास बनी है, ये आपके पास यहाँ पे जो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स हैं उसमें हम कैसे लिख सकते हैं इन स्ट्रक्चर्स को। तो दो स्ट्रक्चर्स आपके पास, दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स मैं यहाँ पे डिस्कस करने वाला हूँ। एक यहाँ पे डिस्कस कर रहा हूँ और दूसरा यहाँ पे डिस्कस करता हूँ। ठीक है, ये दो एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स मैं आपके पास डिस्कस कर रहा हूँ। तो आपने थोड़ा सा ध्यान रखना है कि क्या मैं बोल रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि अब आपके पास जो है इन दोनों एनर्जी प्रोफाइल डायग्राम्स में मैंने सिग्मा और पाई कॉम्प्लेक्सेस यहाँ पे बताने हैं निकाल के कैसे। ठीक है, आपके पास वंस अगेन इस कोऑर्डिनेट में क्या होगा, प्रोग्रेस, प्रोग्रेस ऑफ रिएक्शन, और यहाँ पे आपके पास क्या चलेगी, एनर्जी, यहाँ पे एनर्जी। तो ये एनर्जी मैंने बना दी और ये क्या बता दी, प्रोग्रेस। RxN से लिख रहा हूँ पर आपने लिखना नहीं है एग्जाम में कभी भी, पर ये आपके पास हो गया। ठीक है, तो बेसिकली जब मैं इसकी बात करता हूँ तो हो सकता है आपके पास यहाँ पे एनर्जी क्या हो, इस तरीके से हो। तो मैं यहाँ पे एनर्जी लिख दिया E1 इसकी पहले, फाइनल एनर्जी मान लीजिए यहाँ पे E2 थी, तो ये E2 है किसकी, प्रोडक्ट्स की। ठीक है, तो एट फर्स्ट हो सकता है कि आपके पास यहाँ पे क्या बने, पाई कॉम्प्लेक्स। तो पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो मतलब लिटिल बिट कुछ चीज बन रही है, तो ये ट्रांजिशन स्टेट्स होके आपके पास क्या होगा, पाई कॉम्प्लेक्स बनाएगा। तो इसके लिए क्या करता हूं मैं, देखिए यहां से चला ये और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, एक पाई कॉम्प्लेक्स बन गया, ये वाला पाई कॉम्प्लेक्स यहाँ पे बन गया। तो मैंने इसको लिख दिया पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, और लेटर ऑन क्या हुआ, पाई कॉम्प्लेक्स जो है फर्दर आगे क्या हुआ, रिएक्ट मतलब आपके पास कन्वर्ट हुआ किसमें, दैट इज आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स में। तो यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स बन गया मान लीजिए। थोड़ा मैं जल्दी करवाऊंगा इसको। अभी जो सिग्मा कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है, ये क्या कर सकता है, फर्दर रिएक्शन शो कर सकता है आगे। जो ये सिग्मा कॉम्प्लेक्स ये बना था देखो आगे, तो इसने क्या बनाया, वंस अगेन एक पाई कॉम्प्लेक्स बनाया। तो ये इसने क्या बना दिया यहाँ पे, एक पाई कॉम्प्लेक्स। और जब ये पाई कॉम्प्लेक्स बन गया है तो पाई कॉम्प्लेक्स फर्दर क्या बना रहा है फिर आपके पास, दैट इज आपके पास प्रोडक्ट ऑफ द रिएक्शन। तो यहाँ पे आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे पाई बन गया फिर से, कौन सी, इस पोजीशन पे। ठीक है, और यहाँ पे आपके पास क्या बन गया, प्रोडक्ट, दैट इज आपके पास क्या था, ये प्रोडक्ट आपके पास फिर बन गया, दैट इज क्या, आगे यहाँ पे E प्लस क्या, H पॉजिटिव। तो इस तरीके से आपके पास रिएक्शन हो सकती है। अगर मैं पाई कॉम्प्लेक्स बना रहा हूँ तो ये इस तरीके से होगा, जिसमें आपके पास क्या रहेगा, पॉजिटिव चार्ज यहाँ पे रहेगा सेंटर में, और यहाँ पे आपके पास क्या होगा, सॉरी यहाँ पे एक तो जगह कम है मेरे पास, तो एक काम करता हूँ, अगर कलर अलग ले लेता हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। तो ये E ले लिया मैंने यहाँ पे, ये H ले लिया। ठीक है, ये H ले लिया मैंने। और सेकेंड अब आपके पास यहाँ पे जो बनेगा वो क्या बनेगा, ओह सॉरी, क्योंकि यहाँ पे हमारा पाई कॉम्प्लेक्स बन रहा है तो यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स बनाते हैं इसको। तो पाई कॉम्प्लेक्स बनाना है तो नीचे लिख, यहाँ पे बना देता हूँ मैं आपके पास पाई कॉम्प्लेक्स। ठीक है, तो यहाँ पे ये इस तरीके से, और यहाँ पे क्या आ गया, यहाँ पे इसका बॉन्ड था किसके साथ, E पॉजिटिव के साथ। यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स था तो इस तरीके से था, और यहाँ पे इस पे पॉजिटिव चार्ज था सेंटर में, यहाँ पे E था, और यहाँ पे क्या था, H। यहाँ फिर से पाई कॉम्प्लेक्स था, तो यहाँ पे आपके पास सेम वैसे ही, बट डिफरेंस क्या आएगा पाई कॉम्प्लेक्स में, कि यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है ये आपके पास कन्वर्ट हो जाएगा किसमें, कंप्लीट आपके पास जो रिंग है उसमें। तो ये आपके पास कंप्लीट रिंग बन गया, और यहाँ पे क्या आ गया आपके पास, H पॉजिटिव, और यहाँ पे क्या आ गया, E। ठीक है,
और लेटर ऑन फिर फर्दर क्या बन गया, प्रोडक्ट बन गया। बेसिकली मैंने यहाँ पे 2 ग्राफ्स बनाए हैं। तो 2 ग्राफ्स बनाने का रीजन ये है, कई बार क्या होता है आपके पास जो पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है वो थोड़ा ज्यादा टाइम लेती है। जैसे कि अगर मैं बात करूं यहाँ पे, तो ये आपके पास रिएक्शन मैंने नोट किए थे, यहाँ पे देखो आपके पास। तो हो सकता है कि पाई कॉम्प्लेक्स जो है थोड़ा ज्यादा टाइम ले, फिर आपके पास क्या हो, सिग्मा कॉम्प्लेक्स थोड़ा टाइम ले, थोड़ा सा कम। कुछ एक रिएक्शन ऐसी भी करी है नोट की जिसमें आपके पास ऐसा होता है कि पाई कॉम्प्लेक्स थोड़ा ज्यादा टाइम लेता है होने के लिए, ठीक है। फिर आपके पास सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनता है। फिर सिग्मा कॉम्प्लेक्स बनने के बाद आपके पास क्या होता है, जो आपके पास पाई कॉम्प्लेक्स है वो बनता है, ठीक है। क्या बन जाता है उसमें, पाई कॉम्प्लेक्स। और फिर बाद में आपके पास क्या बन जाता है, प्रोडक्ट बनता है, ठीक है, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आपके पास दो इसलिए मैंने बताए क्योंकि आपके पास यहाँ पे पाई बना, यहाँ सिग्मा बना, यहाँ पे पाई बना और यहाँ पे प्रोडक्ट बन गया, ठीक है। तो यहाँ पे होता क्या है बेसिकली, बेसिकली यहाँ पे जो पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन है ये वाला, यहाँ से लेके देखो इस पॉइंट से लेके, ठीक है, इस पॉइंट से लेके, ठीक है, कहाँ तक, यहाँ तक आपके पास क्या बना, पाई कॉम्प्लेक्स बना है, ठीक है। तो यहाँ तक करने के लिए ज्यादा टाइम लगा, जबकि सिग्मा को करने के लिए यहाँ पे नहीं लगा। लेकिन यहाँ पे अगर नोटिस करो तो पाई कॉम्प्लेक्स को देखो, यहाँ से अगर चला यहाँ तक तो कम टाइम लगा, लेकिन यहाँ तक क्या है, सिग्मा को ज्यादा टाइम लग रहा है, ठीक है। तो ऐसा बहुत सारी रिएक्शन नोट की गई है जिसमें आपके पास क्या हो रहा है, सिग्मा कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है वो थोड़ा फास्टर होती है कईयों में, ठीक है, और कईयों में क्या होता है, पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन जो है थोड़ा सा जो है वो टाइम लेती है, ठीक है। जैसे यहाँ पे सिग्मा कॉम्प्लेक्स थोड़ा सा टाइम ले रहा है, तो यहाँ पे पाई कॉम्प्लेक्स थोड़ा टाइम ले रहा है। तो इस तरीके से आप सिग्मा एंड पाई कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशन को स्टडी कर सकते हैं या एक्सप्लेन कर सकते हो। तो ये काफी है आज के लिए, इसके बाद हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे। तो नेक्स्ट आपके पास जो हमने देखना है वो हेलोजिनेशन का मैकेनिज्म देखेंगे। चलो इतना काफी है अभी के लिए। तो कैसा लगा आपको लेक्चर, समझ आया या नहीं, प्लीज डू कमेंट, share, like and subscribe the channel. Thank you for watching. See you next time.